जय माता दी भक्तों। आइए गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करते हैं। गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन, जिस दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा आराधना साधना करनी चाहिए। 10 महाविद्याओं में माँ भुवनेश्वरी को चतुर्थ स्थान प्राप्त है। भक्तों, माँ भुवनेश्वरी चूंकि 14 भुवनों की स्वामिनी है, इसलिए माँ का यह भुवनेश्वरी नाम है। माँ को भुवनेश्वरी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी की जो व्यक्ति साधना आराधना पूजा अर्चना करते हैं, उन पर माँ की अपार कृपा बरसती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भुवनेश्वरी की आप सभी भक्तों पर अपार कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। माँ भुवनेश्वरी चूंकि इस जगत की, संसार की स्थिति यानी उत्पत्ति, पालन और संहार करती है, इसलिए जगत धात्री भी इन माँ को कहा गया। चूंकि माँ ने त्रिदेवों को इसी रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए माँ को भुवनेश्वरी कहा गया है। अब कैसे दिए और कहाँ दिए, आइए भक्तों जानते हैं। एक बार मन की तीव्र गति से उड़ता हुआ एक विमान जाते हुए ब्रह्मा विष्णु शिव ने देखा। तो ब्रह्मा विष्णु शिव ने जैसे ही देखा कि वो विमान हमारी तरफ आ रहा है, वो विमान उतरा और उसमें से एक आवाज आई कि इस विमान में तुम तीनों देव बैठ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों उस विमान में बैठ गए। जैसे ही बैठे तो मन की तीव्र गति के अनुसार जैसे ही वो विमान आकाश में उड़ा और उड़ते उड़ते एक सुंदर से स्थान पर पहुंचा। वो स्थान बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही मनमोहक था। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी ने देखा कि ये सुंदर सा स्थान किसका है और इसका स्वामी कौन है। तो जैसे ही देखा तो तीनों देव उस विमान से उतर गए और उतर के उस लोक में, उस जगह सुंदर से स्थान में प्रवेश करने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं और सुंदर सुंदर महल खड़े हुए हैं। जैसे ही देखा तो आपस में तीनों विचार करने लगे कि क्यों ना हम अंदर चले जाएं, अंदर जाकर देखें तो सही इसका स्वामी अथवा स्वामिनी कौन है। तो जैसे ही ब्रह्मा विष्णु शिव ने देखा, अंदर प्रवेश करने ही वाले थे कि उन्होंने देखा एक सुंदर सी, बड़ी ही सौंदर्य से परिपूर्ण एक देवी एक आसन पर विराजमान है, जिनके चारों तरफ उनकी दासियां, उनके सेवक विद्यमान हैं। और दासियां कोई उनको चवर डुला रही है, कोई उनको चंदन का लेप लगा रही है, कोई उनका पंखा चल रही है। तो जैसे ही देखा तो तीनों देव बड़े ही आश्चर्य में आ गए कि ये कौन देवी है जिनकी इतनी प्रकार से सेवा हो रही है और बड़ा ही सुंदर स्वरूप है इनका। तो जैसे ही उनके स्थान में, उन देवी के स्थान में प्रवेश किया त्रिदेवों ने, तो उसी समय वो तीनों देवों ने आपस में देखा कि वो पुरुष रूप से स्त्री रूप में परिणत हो गए हैं। तो तीनों देव आपस में देखकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। पता चला कि हम तो तीनों ही स्त्री रूप में परिणत हो गए हैं। तब कई दिनों तक उन देवी के पास रह करके त्रिदेवों ने उनकी शक्ति का अंदाजा लगाया कि वो कितनी इस संपूर्ण जगत की कल्याणकारिणी भगवती, वो महाआद्या शक्ति भगवती हैं, जिनके अंदर कई शक्तियां विद्यमान हैं। जो भगवती इस संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है, जिनकी कृपा के बगैर इस संसार के वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो ये देवी है, ये संपूर्ण चराचर जगत की स्वामिनी है। इस प्रकार त्रिदेवों ने उन भगवती की बड़ी सुंदर सी स्तुति की है, बड़ी मंगलकारिणी स्तुति की है। प्रातः स्मरामि शरदिं तु करो जलाभ्याम शतरत्न वन्म कर कुंडल हारभूषाम दिव्यायुधोर्जित सुनील सहस्त्रस्ताम रक्तोत्प्लाव चरणाम भवतीं परेशाम प्रातर नमामि महिषासुर चंद्र मुंड शुभासुर प्रमुख दैत्य विनाश दक्षाम ब्रह्मेंद्र रुद्र मुनि मोहनशील लीलाम चंडीम समस्त सुरभूत मनीक रूपाम प्रातर भजामि भजताम विलास दात्रीम धात्रीम समस्त जगताम दुर्ता पहंत्रीम
संसार वंदन विमोचन हेतु भूताम मायाम पराम शमदिगम्य परस्य विष्णु। इस तरह त्रिदेवों ने उन माँ आद्याशक्ति की बड़ी प्यारी सी बड़ी सुंदर सी स्तुति की है और स्तुति सुनकर के वो माँ आद्याशक्ति त्रिदेवों पर बड़ी ही प्रसन्न हो गई। इतने में त्रिदेवों ने देखा कि उन माँ आद्याशक्ति के अंगुष्ठ में पैर के अंगूठे में संपूर्ण चराचर जगत है, जिसमें ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शंकर का कैलाश पर्वत भी उन्होंने देखा। समझ गए कि यही वास्तव में यही कोई शक्ति है। तब हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती ने त्रिदेवों पर कृपा की। तब माँ भगवती आद्याशक्ति ने कहा कि हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें सरस्वती नामक शक्ति सौंपती हूँ, जो कि रजोगुण से युक्त होगी और तुम्हारी इस संसार की उत्पत्ति करने में सहायक बनेगी। इतने में ही विष्णु से कहती है माँ आद्याशक्ति कि हे श्री विष्णु, मैं तुम्हें लक्ष्मी नामक शक्ति सौंपती हूँ, जो कि सत्व गुण से युक्त होगी और इस संसार की का पालन करने में तुम्हारी सहायक बनेगी। इतने में माँ आद्याशक्ति भगवती ने शंकर जी से कहा कि हे श्री शंकर जी, मैं तुम्हें गौरा नामक शक्ति सौंपती हूँ, जो कि तमोगुण से युक्त होगी और इस संसार का संहार करने में तुम्हारी सहायक बनेगी। इस तरह माँ आद्याशक्ति कहती हैं कि हे ब्रह्मा जी, अब तुम अपने ब्रह्मलोक को प्रस्थान करो। हे श्री विष्णु, अब तुम अपने श्री वैकुंठ लोक को प्रस्थान करो। और हे श्री शंकर जी, तुम अब कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान करो। तीनों देवता अपनी अपनी शक्तियों को साथ लेकर के अपने अपने स्थान, अपने अपने लोक को प्रवेश कर गए। इस तरह चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांडों की स्वामिनी है माँ आद्याशक्ति, तभी से ही त्रिदेवों ने ये निश्चित कर दिया कि ये माँ आद्याशक्ति ही सबकी स्वामिनी है, भुवनेश्वरी है माँ। तभी से ही माँ भुवनेश्वरी नाम से जानी जाने लगी और भुवनेश्वरी के रूप में उन्हें पूजा जाने लगा। माँ भुवनेश्वरी की आराधना करने वाले साधकों को माँ भुवनेश्वरी धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि भर भर के प्रदान करती हैं। माँ भुवनेश्वरी यानी गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिवस माँ भुवनेश्वरी का मंत्र जाप इस तरह करना चाहिए भक्तों। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कीजिए, या फिर इससे ज़्यादा 2 माला भी आप कर सकते हैं, 4 माला भी आप कर सकते हैं। जितनी आपके अंदर श्रद्धा है उतनी माला कीजिए, ताकि माँ भुवनेश्वरी आपके ऊपर प्रसन्न हो और आपके जीवन में खुशियों का भंडार भर दें। इसी के साथ माँ भुवनेश्वरी की आप सभी पर अपार कृपा बरसती रही। जय माता दी।